वेलकम टू माय चैनल प्रमोद के टेक्निकल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जो आपको आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। और इंजीनियर ऑफ मशीन के बारे में आप जानेंगे कि कैसे इंजीनियर से मिलके बड़े बड़े मशीन को तैयार कर लेते हैं और कैसे आकार दे देते हैं इनको। इसमें टाइम लगता है काफ़ी मशीन को तैयार करने में, समय तो लगता ही है इस मशीन को ओके करने में, काफ़ी 6 महीने करीब, साल भर 2 साल इन मोटर को तैयार करने में, मशीनों को तैयार करने में समय लग जाता है। ये देखिए सापट है और सापट को व्हील लगा हुआ है और इसको चढ़ाया जा रहा है। इसका कवर सारे सापट का बुश है, बुश का कवर है। ये सब बैरिंग लगे हुए हैं इसमें। इन सब चीज़ों को लगा के मजबूती दी जाती है कि अगर एक चीज़ प्रॉब्लम आए दूसरा चीज़ काम करता रहे। और इसको काफ़ी मेहनत से करते हैं इंजीनियर, बहुत बारीकी से काम करते हैं, देखते हैं, इसको चेक करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इस पर काम करते हैं इस पर। और इसका कम्यूटेटर बनकर तैयार हो रहा है। ये कम्यूटेटर के लिए उसमें सहायक बार रिमूवल को रिमूव करके बाहर निकाल के इस पर कॉइल और उसको बांधा जाएगा। इसको पहले सफाई करना पड़ता है, इसको कचरा वचरा निकालना पड़ता है, बार इंस्टॉलेशन करना पड़ता है इसमें। और कॉपर की बार इंस्टॉलेशन के लिए एक मजबूती देने के लिए साइडों से ये लगाना पड़ता है, जो कि ये मजबूत बन सके मशीन। और ये बैंडेड 3D के उस 3D के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको समझ सके इसको कैसे फिट किया जाएगा। और इसमें इसको लगाकर टाइट किया जा रहा है, जो कॉइल है इसको सही से आपस में एक टच ना हो सके, दूर रहे, दूरी बनाए रखें। और इसको जला कर इसको एक साथ तैयार किया जाता है। इसके इंस्टॉलेशन ब्लॉकिंग की जा रही है, जो कि इसको ब्लॉक कर देंगे, जो कॉइल बाहर ना निकल सके, बाहर ना आ सके। और काफ़ी मजबूती से ब्लॉक करना पड़ता है इसको। बड़ी मशीनों में, बड़ी मोटर में अच्छी तरह काम ना करने पर, क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए सभी चीज़ों को लगा कर चेक करके इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग भी की जाती है। ये इसके फ्रेम्स हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं, और ये आपस में एक कॉइल को इंसुलेशन को आपस में टच नहीं होने देते हैं, कंडक्टर को आपस में टच नहीं होने देते। और टच होने पर कॉइल काम नहीं करेगा और कॉइल जल जाएगा। इसीलिए इसको बढ़िया से इसको अच्छी तरह इसको इंसुलेट कर लेते हैं। और क्रेन के माध्यम से इसको चढ़ाया जाता है और इसको प्रेस करके फिट किया जाता है। ये देखिए एलेंकी के द्वारा इसको बाद में टाइट कर दिया जाता है, जो कि ये मजबूती बनी रहे और कहीं ना जाए। बहुत अंदर कितने तरीके से इसमें बंद किया जा रहा है। ये कॉपर ब्रशिंग की जा रही है, सफाई की जा रही है इसमें, जो कि इसमें एक आपस में ना सट सके और कोई बाधा ना बना सके इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। और ये वीडियो को आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पर भाइयों दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको ज्ञान ही मिलेगा और हमारा खुशी मिलेगी कि हमारा सदस्य, हमारा परिवार, हमारा ग्रुप आगे बढ़ा।
और कुछ नहीं, आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप देखिए खुद। और इन सब चीज़ों को, मशीनों को कैसा तैयार किया जा रहा है, ये कंप्यूटराइज एक डाया है, डाया में फिट करके इसको एक एक चीज़ को ओके कर लिया जाएगा। लेडीज इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं इसके कार्य करने के लिए, रात दिन काम करते हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी परिश्रमों के बाद से ये 6 महीने के बाद ये मशीन बनकर तैयार होता है। दिन रात लगे रहने के बाद में ये 2-2 शिफ्ट काम करती है इस पर, 12-12 घंटे का 2-2 शिफ्ट होता है। और इसमें सभी हिस्सा लेते हैं, इंजीनियर्स, लेडीज, जेंट्स, सभी का ही योगदान होता है इस बड़े मशीनों को बनाने के लिए। और कंपोनेंट इंजीनियरिंग टेस्टिंग हुई होती है और चेक किया जाता है कंप्यूटर के हिसाब से कि कितना एक शक्तिशाली बनी हुई है मशीन और कहीं कुछ कमी तो नहीं है। कंप्यूटर पर सारी चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक ये चढ़ाए जाते हैं, काम होते हैं। देखो, बस बार लगा के अंदर से उसको प्रेस किया जाएगा, रखा जाएगा इसको, और उसके ऊपर प्लास्टिक का और साइडों से प्लास्टिक लगाया जाएगा स्टेटर को, कंप्यूटर को तैयार करने के लिए, जो कि यही सापट यही घूमता है कंप्यूटर। इसको काफ़ी वजन होने की वजह से, 4 टन 6 टन के होने की वजह से इसको उठाकर क्रेन द्वारा लाकर फिट किया जाता है और इसके साइडों से बेयरिंग लगा दिया जाता है। ये बेयरिंग का दो 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 उसमें बदला हुआ है और इस बेयरिंग को दो को एक साथ जॉइंट करके हाई स्पीड बैलेंस चेक किया जाएगा इसका, कि हाई स्पीड बैलेंस कितना होगा और कितना चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली इसमें। ये सब चेक किया जाएगा चलाकर कंप्यूटर को। कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, कोई सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर ही सब करंट उत्पन्न किया जाता है और इसी से ही घूमता है सब। इसका कॉइल अगर सही नहीं होंगे तो जलने की संभावना हो सकती है, मोटर जल सकता है और फिर रिवाइंडिंग करने के लिए काफ़ी खर्चा आता है इस मशीनों में। इसकी ओम से ओम किलो ओम की रेजिस्टेंस नापी जाती है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। और ये राउंड वाला राउंड कैप लगा कर इसको बंद करने के लिए तैयार है। और इसको फिनिशिंग दी जा रही है इस समय, और ये इंसुलेट किया जा रहा है इसको प्लास्टिक के वायर से। बाद में इसको चिपका के आग लगा दिया जाएगा, जो कि जल के सही से चिपक जाएगा। और स्टार्टर की रिवाइंडिंग कैसे की जा रही है देखिए आप सही से। इसको बंद कर दिया गया है, जला कर इसको, ये सही से वो बंद हो गया। ये मोटर में कैसे एक एक करके वायर निकल रहा है। ये कॉइल तैयार किया जा रहा है बड़े साइज का। और ये कॉइल तैयार हो चुका है और इसको आकार दिया जाएगा कॉइलों का, किस डिजाइन में बनाया गया, किस खांचे उसके जो है मोटर के वो किस तरह के हैं, उस हिसाब से इसको बेंड किया जाएगा, मोल्ड किया जाएगा। ये देखिए आप कैसे मोल्ड हो रहा है मशीन के द्वारा। इसको थोड़ा टेढ़ापन जो होता है इसके अंदर, उसको सीधा कर दिया जाता है और एकदम इक्वल बना करके कॉइल को चालू करके उसका वाइंडिंग फिर उसको बांधा जाता है वायरों से। इसके अंदर कॉइल है और कॉइल को बांधा जा रहा है, ऊपर से प्लास्टिक के लगाए गए हैं जो कि इंसुलेशन है, इंसुलेशन है, और उसको बांधा जा रहा है ऊपर से, जो ये खुले नहीं गर्म होने के बाद।
और ये वायर देखिए कॉइल बन के तैयार हो चुका है, एक एक कॉइल, ये कॉइल बन के अच्छी तरह से ओके तैयार हो चुका है। अब इस पर इंसुलेट किया जा रहा है, टेप मारा जा